योग दर्शन की 152वीं कक्षा। पिछली जो कक्षा हमारी शनिवार को हुई थी, उस कक्षा में मुझसे एक गलती हुई थी। मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। वो 151वीं कक्षा थी और मैं गलती से 150वीं कक्षा बोल गया था और यहाँ भी 150 ही लिख दिया था, जबकि 150वीं कक्षा तो शुक्रवार को ही हो गई थी। ध्यान नहीं रहा था, तो उसको बाद में एडिट करके खैर यूट्यूब पे तो ठीक कर दिया था मैंने। बाकी कई लोगों के मन में शायद बात आई हो कि 150वीं तो शुक्रवार को हो गई थी, फिर शनिवार को 150वीं कैसे हो गई। तो वो 151वीं थी और आज 152वीं कक्षा है। एक छोटा सा निवेदन, उषा यादव की आईडी से कोई हैं, बार बार ये एक कंपेनियन मोड को ऑन करते हैं, बार बार हाथ खड़ा करते हैं। आपको कुछ कहना है? एक दो बार आपको पहले भी कहा था मैंने, छेड़छाड़ करते रहते हैं वहां पे फोन के साथ। बताइए, माइक ऑन कीजिए यदि कोई समस्या हो तो। चलिए, हो सकता है उनको ना आता हो चलाना। तो अपना विषय देखते हैं। योग दर्शन का दूसरा साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा तक 4 सूत्रों को पूरा किया। यदि पिछले पाठ में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। जी, अपना हाथ खड़ा कीजिए और बताइए। अच्छा, जी चौधरी साहब आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। जी माता जी बताइए। सरोज माता जी। जी कही। आचार्य जी मैंने अभी खोला, मैंने सुना ही नहीं क्या है। मैंने पूछा कि आपका पिछले पाठों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो बताइए। अच्छा, मैं अभी तो नहीं, बाद में पूछूंगी आचार्य जी। जी ठीक है। जी चौधरी साहब आप बताइए फिर। जी आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेरी एक तो थोड़ी शंका है। हाँ जी। मेरी शंका ये है आचार्य जी, जैसे ये क्लेश चित्त में ही होते हैं हाँ जी बिल्कुल। और विद्या और अविद्या ये भी मतलब अंतकरण में ही होंगे या आत्मा से रिलेटेड होंगे? ये भी चित्त में ही होते हैं, आत्मा भी चित्त अविद्या भी। जी। और आचार्य जी चित्त में ही हमारे सत्वरज गुण, तो सत्वरज और तम गुण के आधार पे हमारे चित्त की अवस्था बनती है। हाँ जी बिल्कुल। तो वो जो अवस्था बनती है वो सत्वरज तम गुणों के आधार पे बनती है, तो उस अवस्थाओं का इन क्लेशों से भी कुछ वो रहेगा, इनका पे कोई प्रभाव पड़ेगा उन अवस्थाओं पे? हाँ जी बिल्कुल पड़ता है। ऐसा तो नहीं कह सकते, उल्टा करेंगे इस बात को। उल्टा कैसे करेंगे कि सत्व रजस और तमस का प्रभाव क्लेशों पर पड़ता है, उसके हिसाब से क्लेशों का आगे पीछे होना, कम ज्यादा होना चलता है। कैसे, उदाहरण से समझते हैं। जैसे यदि चित्त में रजोगुण की मात्रा उभरी हुई रहेगी, रजोगुण ज्यादा रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, तो सीधी सी बात है कि क्लेश ज्यादा रहेंगे, प्रभावशाली रहेंगे। क्योंकि चित्त में जितनी ज़्यादा चंचलता होती है, हम खुद देखते हैं कि मन अशांत रहता है, क्लेशित रहता है, ठीक से निर्णय नहीं कर पाता, स्थिरता नहीं होती, एकाग्रता नहीं होती और विषय को नहीं समझ पाता, समझ नहीं बनती, विद्या नहीं आती तो अविद्या आती है, अविद्या आती है तो राग होता है, द्वेष होता है। ये तो हो गया रजोगुण बढ़ने से। सत्वगुण बढ़ेगा, एकाग्रता रहेगी, शांति रहेगी, धैर्य रहेगा, समझ बनेगी और धीरे धीरे व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ेगा, चीज़ों को ठीक ठीक समझेगा, यथावत ज्ञान होगा। इसी को विद्या कहेंगे कि विद्या बढ़ रही है। विद्या बढ़ेगी, अविद्या दूर होगी, क्लेश कम हो जाएंगे, राग द्वेष सब कम होंगे। तो इनका आपस में ये इंटरकनेक्शन ऐसा समझ सकते हैं। और ऐसे ही तमोगुण का ले लेंगे। तमोगुण भी बढ़ेगा तो व्यक्ति में मूढ़ता आएगी, ज्ञान कम होगा, बोध कम होगा, विद्या कम रहेगी। तो फिर वही समस्या कि क्लेश फिर बढ़ेंगे। जैसे हम समाज में भी देखते हैं, जो लोग मूढ़ता वाले होते हैं, जिनके चित्त की मूढ़ स्थिति रहती है, उनको पढ़ाओ समझाओ बताओ तो समझते नहीं हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादा क्लेशों से युक्त मिलेंगे, राग में द्वेष में बहुत गहरी लिप्तता उनकी होती है। तमोगुण हटेगा, तमोगुण कम होगा, तो निश्चित सी बात है फिर सत्वगुण बढ़ेगा और फिर ये क्लेश न्यून होंगे। ठीक है जी।
आचार्य जी। दूसरा आचार्य जी, जो ये 5वीं स्थिति दग्ध बीज वाली आई है, जी अगर हम इसको लें तो आचार्य जी इसका असेंडिंग ऑर्डर में दग्ध बीज तो सबसे प्रथम आना चाहिए, उसके बाद प्रसुप्त आए, फिर तनु आए, फिर विच्छिन्न आए, फिर उदार आए। असेंडिंग किस आधार तो पर? दग्ध बीज वाली में तो क्लेश उत्पन्न ही नहीं होंगे। नहीं, असेंडिंग किस आधार पर? जैसे प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार का एक असेंडिंग ऑर्डर बनाया है, जी तो उसी तरह से जो दग्ध बीज वाला प्रसुप्त के बाद में भाष्य में किया, जी तो दग्ध बीज को तो शुरू में, क्योंकि दग्ध बीज वाली स्थिति में तो क्लेश उत्पन्न ही नहीं होंगे। जी बिल्कुल जी नहीं, ऐसा ऑर्डर कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि वो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार भी जो है ना, वो कोई ऑर्डर नहीं है, ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग ऑर्डर है। और ऑर्डर का यहाँ ऐसा कुछ है भी नहीं मामला कि ऑर्डर के हिसाब से हैं ये, क्योंकि ये तो क्लेशों की स्थितियां बीच बीच में कभी प्रसुप्त हो जाएंगी, कभी उदार हो जाएंगी, कभी क्लेश सो जाएंगे लंबे समय के लिए, कभी तनु हो जाएंगे। ये तो ऐसा चलता रहता है ऊपर नीचे। और जो आप कह रहे हैं कि वो जो दग्धबीज अवस्था है उसको इन्होंने शुरू में ही बता दिया था, तो उसको शुरू में ले लेंगे तो एक असेंडिंग ऑर्डर में वो तो सबसे पहले ही आ जाएगी। तो पहले तो मैंने खारिज ही कर दिया उस बात को कि ऑर्डर जैसा कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात, दग्धबीज अवस्था बिल्कुल अलग अवस्था है इन सब से। वो केवल योगियों की होती है, जिन्होंने विवेक ख्याति को प्राप्त किया है, जिन्होंने समाधि को प्राप्त किया है। और वो स्थिति ऐसी होती है कि जब क्लेश भुन गए हैं, दग्धबीज स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, तो अब वो आलम्बन भी सामने आ जाएगा ना, तो वो उभरेंगे नहीं। तो ऑर्डर का इसमें कोई मामला है ही नहीं। जी आचार्य जी, एक छोटा सा विषय इस प्रकरण से हटके है, जी वैसे है इसी से रिलेटेड। हाँ जी जैसे हमने शुरू में ही तप की परिभाषा पढ़ी थी, तो उसमें ये था कि लाभ हानि, सुख दुख, जी ये सारी चीजों में जब हम उसको एक सी अवस्था में रहते हैं, जी तो तब उसको तप की अवस्था कहते हैं उसको। हाँ जी तो आचार्य जी, मैं कल सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे या चौथे समुल्लास में जी एक भगवत गीता का श्लोक आया है, जी और जहां पर उसमें ब्राह्मण के वो बताए गुण, मतलब 15 गुण बताए गए हैं वहां पर कि ब्राह्मण कौन होता है, जी उसमें 15 गुण बताए गए हैं। जी तो आचार्य जी, उसमें एक शब्द आया अक्षांत, अक्षय वाला, जो क्षण वाला अक्षय होता है, हाँ जी अक्षांत करके एक वर्ड आया, उसको शब्द आया है, जी भगवत गीता का श्लोक है। जी और उसमें उस अक्षांत का जो ऋषि ने अर्थ लिखा, वो यही लिखा है, सुख दुख लाभ हानि, और जो उसमें है मान अपमान, ये सब जो है जी कि ये अक्षांत का वो पूरा उसमें व्याख्या की गई है। तो उस पहले भी 3 शब्द आए थे, उसमें एक धृति आया था, जी एक तितिक्षा आया था, जी और तप आया था। ये और वर्ड, उसकी भी परिभाषा यही है। अच्छा जी, मेरे अभी देखने में नहीं आया वो, एक बार देख लेंगे तो फिर बात कर लेंगे उस पर। जी जी, मैं आज थोड़ा सा बाहर हूँ, इसलिए पुस्तक तो मेरे सामने नहीं है। तो उसमें गीता, भगवत गीता का श्लोक है, और नीचे फिर मनुस्मृति के हैं, जी और उसमें ब्राह्मण के 15 गुण बताए, उसमें एक अक्षांत है। अच्छा जी उसकी व्याख्या ऋषि ने यही की। अच्छा जी, ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा और फिर बात करेंगे इस पर। जी 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 आचार्य जी, नमस्ते, धन्यवाद। भगवत गीता का श्लोक बताइए कौन सा है का? हाँ जी। नहीं, सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा हुआ है, उसमें हमारे पास जो आर्य निर्मात्री सभा का सत्यार्थ प्रकाश है, उसमें गीता का ये तो नहीं लिखा कौन से अध्याय का कौन सा है, बस केवल भा और गी लिखा हुआ है उसमें। और उसमें तीसरे शायद समुल्लास में है, जिसमें ब्राह्मण के 15 गुण बताए गए। मैं बाहर हूँ, इसलिए मैं उसको अभी दिखा नहीं सकता। ठीक है, बाद में देख लेंगे। हाँ जी ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जी बड़े भैया, आप बताइए, आपका प्रश्न हो तो कोई। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी, प्रथम समाधिपाद के 5वें सूत्र में जो 5 वृत्तियां आई थी, जी क्लिष्ट वृत्तियां आई थी, हाँ और जी यहाँ पर भी क्लेशों की बात चल रही है, यहाँ पर भी क्लेश है, 5 ही है वो भी। हाँ जी तो क्लिष्ट वृत्तियों में और इन 5 क्लेशों में क्या संबंध है, एक तो ये प्रश्न है। जी और दूसरा ये है कि क्लेशों को तनु करने के लिए हम प्रतिपक्ष भावना करते हैं, जी और तो क्लेशों को दग्ध करने के लिए क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए, ये 2 प्रश्न। अच्छा जी ठीक है।
तो पहला प्रश्न है कि जब हम पहला पाद पढ़ रहे थे तो 5वें सूत्र में, वो तो कक्षा से ही चले गए चलिए जुड़ गए, हाँ ठीक है। तो जब पहला पाद हम लोग देख रहे थे तो उसमें 5वां सूत्र था जिसमें वृत्तियों के प्रकार बताए गए हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और ये बताया था कि ये वृत्तियां दो प्रकार की होती हैं, दो भेद से होती हैं, एक तो क्लिष्ट वृत्तियां और एक अक्लिष्ट वृत्तियां। तो प्रश्न ये है कि उनसे इन क्लेशों का क्या संबंध है, ये जो पांचों क्लेश हैं। तो वहां पर जो दूसरी वृत्ति थी प्रमाण के आगे जो आती है वो थी विपर्यय वृत्ति। और विपर्यय वृत्ति का मतलब हमने देखा था उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, जहाँ भी उल्टा बोध हमको होता है किसी भी चीज का, सही स्वरूप ना हो करके उस वस्तु का एक भिन्न उल्टा स्वरूप दिखता है, उसको विपर्यय वृत्ति बोलते हैं। मन में वैसा उल्टा विचार बनता है, भीतर वैसी उल्टी स्थितियां बनती हैं, उसको हमने विपर्यय वृत्ति देखा था। तो उनका इन क्लेशों से क्या संबंध है? तो उसी वृत्ति से इन सब क्लेशों का संबंध है कि जब भी मिथ्या ज्ञान को आधार बना करके भीतर कोई वृत्ति बनेगी, इन क्लेशों से युक्त होकर कोई वृत्ति बनेगी, तो उसको विपर्यय वृत्ति कहते हैं। वैसे तो सभी में होता है, वो जो पांचों वृत्तियां देखी, प्रमाण भी यदि हम देख रहे हैं और प्रमाण में भी क्लिष्टता आ जाए, उल्टा ज्ञान आ जाए किसी भी प्रकार से, तो वो भी क्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। ऐसे ही विपर्यय, विकल्प भी, निद्रा भी और स्मृति भी, यदि वो क्लेशों से युक्त हो जाएं, यानी राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता, इनसे युक्त हो जाएं, तो वो सारी की सारी क्लिष्ट वृत्तियां कहलाएंगी। और यदि वो इन क्लेशों से रहित हो जाएं, क्लेश ना रहें उन सभी वृत्तियों में, जो पीछे पांच वृत्तियां देखी थी, तो फिर वो अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। उनके मूल में विद्या होती है, वो मुक्ति की ओर बढ़ाने वाली होती हैं, चित्त को अवसित अधिकार की ओर ले जाने वाली होती हैं। ये सब हमने पीछे देखा था, तो इतना संबंध है उससे। ये क्लेश अपनी भूमिका उन वृत्तियों में ऐसे निभाते हैं कि क्लेश रहेंगे तो वो सारी पांचों वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां कहलाएंगी, बंधन की ओर ले जाएंगी, बार बार जन्म कराएंगी। और अगर ये जो क्लेश हमने यहाँ देखे हैं, पांचों क्लेश, अगर ये पांचों क्लेश नहीं रहेंगे, ना अविद्या रहेगी, ना अस्मिता, ना राग, ना द्वेष, ना अभिनिवेश, तो फिर वो अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाएंगी सारी की सारी, और वो मुक्ति की ओर बढ़ाने वाली होंगी। ठीक है जी। आपकी आवाज कट रही है, शायद नेटवर्क की समस्या है उधर। हाँ जी, नेटवर्क की थोड़ी समस्या है। ये तो क्लिष्ट वृत्तियों वाला तो हो गया, बट हाँ क्लेश दर्द बीज वाला स्थिति में। हाँ, अब एक अगला प्रश्न आपका था कि क्लिष्ट वृत्तियों को क्षमा कीजिए, ये जो क्लेश आए पांच, ये जो अभी हमने पीछे देखे हैं और इनकी परिभाषा अब आगे समझेंगे। यदि इनको तनु करना है तो प्रतिपक्ष भावना से तनु करें या क्रिया योग से तनु करें, ये पीछे पीछे देख लिया। अब इनको दग्ध बीज कैसे करें? तो दग्ध बीज हमने पीछे देखा है, प्रथम पाद में भी कई जगह ऐसी चर्चाएं आई हैं कि ये क्लेश दग्ध बीज कब होते हैं। पहले तो इनको तनु ही किया जाएगा, पीछे देखा था अभी, संभवतः दूसरे सूत्र में ही वो चर्चा आई थी। सबसे पहले तो कमजोर किया जाता है, तनु किया जाता है। और तनु कैसे होंगे? प्रतिपक्ष भावना से। उस पर बहुत लंबी बातचीत हमने की थी। जैसे ही क्लेश तनु हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, दुर्बल पड़ जाएंगे, तो अब उनको दग्ध बीज किया जाएगा। और दग्ध बीज हम ऐसे नहीं कर सकते विचारों से, भावनाओं से या बाहरी उपकरणों से, बाहर काम करने से। वो तो हमने पहले करके देख लिए, बाहर के उपकरण हटा दिए, बाहर के आलंबन हटा दिए, खूब प्रतिपक्ष भावना कर ली, चीजों में खूब हानियां देख ली, राग द्वेष को कुछ निर्बल कर लिया हमने। लेकिन दग्ध बीज की स्थिति जो है वो तो समाधि में ही होती है। जब समाधि लगेगी, पीछे हमने देखा है प्रसंख्यान बलात्, यानी प्रसंख्यान के बल से, विवेक ख्याति के बल से ये दग्ध बीज होते हैं। प्रसंख्यानाग्निना, ऐसा पढ़ा था ना हमने, यानी प्रसंख्यान की अग्नि जब तक नहीं जलेगी तब तक ये क्लेश दग्ध बीज यानी जलेंगे ही नहीं, भुनेंगे ही नहीं। और वो जो प्रसंख्यान अग्नि होती है वो तो समाधि में जाके मिलती है। इसके अलावा ये क्लेश दग्ध बीज किसी भी हालत में नहीं हो सकते। कोई सोचे कि कोई कृपा हो जाएगी कहीं से, या मैं अपने प्रयास से दग्ध बीज कर लूंगा, तनु तो कर लूंगा, मैं इनको निर्बल तो बना दूंगा, इनको ऐसी स्थिति में ला दूंगा कि बहुत जल्दी प्रभाव नहीं दिखाएंगे। आएंगे तो उठ के बीच बीच में आलंबन मिलेगा तो हो सकता है थोड़ा सा उठ के आ जाएं, लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे अपना। और यदि इनको मैं पूरी तरह भूनना चाहता हूँ बीज की तरह, कि ये फिर से अंकुरण को पैदा ना हो,
तो वो तो काम समाधि में ही होता है। ठीक है जी। जी ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। और किसी का प्रश्न है? चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने, अच्छा चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं फिर से? जी बताइए। एक स्थिर बुद्धि और ये रितंबरा के बाद में जो असंप्रज्ञात वाली स्थिति में बुद्धि होती है, जी ये उसी, जब वो अवस्था आ जाती है उसी को स्थिर बुद्धि कहते हैं। हाँ, स्थिर बुद्धि तो सामान्य रूप से हम वैसे भी व्यवहार में एक बात कह देते हैं कि देखो इस व्यक्ति की बुद्धि कितनी स्थिर है, ये व्यक्ति कितना उत्तम रीति से सोच पाता है, निर्णय कर पाता है, इसके निर्णयों में विचलन नहीं होता, बहुत अच्छे से सोच विचार करके ये बातें करता है, व्यवहार करता है। तो हम सामान्य रूप से भी कह देते हैं स्थिर बुद्धि है। और एक योगी की बुद्धि जो होती है, जिसने बहुत ऊंची स्थितियां प्राप्त की हैं, विवेक ख्याति प्राप्त की है, उसको भी कहते हैं स्थिर बुद्धि। लेकिन दूसरा शब्द जो ऋतंभरा प्रज्ञा आपने बोला, यानी वो भी एक बुद्धि ही है, वो भी एक विवेक की ऊंची स्थिति है, वो तो केवल योगी की ही होती है। और वो समाधि में संप्रज्ञात के बाद जो प्राप्त होती है, उसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, जो ठीक ठीक बोध कराती है। ठीक है जी। क्योंकि आचार्य जी, एक मिनट और दे रहा हूँ, जी क्योंकि गीता में जो उसमें आया है उसमें स्थिर बुद्धि को ही योग बताया है। हाँ, तो फिर इसको ले लेंगे। मैं तो इसको कह तो रहा हूँ कि स्थिर बुद्धि तो सामान्य व्यक्ति की भी हो सकती है, योगी की भी स्थिर बुद्धि कह देंगे, क्योंकि स्थिरता तो उसने प्राप्त की है उसमें। और हम और आप लोग भी जब सही से निर्णय कर पाते हैं तो स्थिरता तो होती है हमारी बुद्धि में भी। पर वो जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, वो तो विशेष रूप से केवल योगी की होती है, वो सामान्य मनुष्यों की होती ही नहीं है। जी जी जी। जी। तो ये वाला प्रकरण व्युत्थान वाला है, ये जो स्थिर बुद्धि वाला है। क्या, फिर से बोलिए, मैं समझा नहीं। ये स्थिर बुद्धि वाला जो गीता में प्रकरण आया है वो व्युत्थान अवस्था वाला है, योगी वाला नहीं है। हो सकता है, मैंने देखा नहीं है, एक बार वो प्रकरण जी पता चल जाए तो फिर देख लेंगे। जी 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 आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी। हाँ, स्थिर प्रज्ञ है एक शब्द, स्थिर प्रज्ञ ऐसे करके, स्थित प्रज्ञ, कि जो व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में रहता है कि उसकी बुद्धि बहुत जल्दी विचलित नहीं होती, यानी विचलन में नहीं आता। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ऐसा आता है ना गीता का श्लोक। सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, मान हो अपमान हो, ये हो वो हो, कुछ भी हो, स्थित रहती है बुद्धि। विचलन नहीं आता, भटकन नहीं आती। भीतर से होता है ना, व्यक्ति हड़बड़ी में बहुत जल्दी से गलत निर्णय ले डालता है, जब कई बार विचलन आता है, अचानक से कुछ प्रतिकूलता आ जाए। तो जो एक समझदार विवेकी व्यक्ति है, योगी व्यक्ति है, तो वो जब अपनी बुद्धि का भी उस स्थिति में अच्छे से प्रयोग करता है, स्थिरता से स्थित होकर के प्रयोग करता है, अपने आगे की लाभ हानि को देख करके, दूर का विचार करके, विद्या पूर्वक जब निर्णय लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। जी आचार्य जी। आचार्य, एक जानकारी, क्या आपके गीता के भी वो है क्या कोई वीडियो? नहीं, मेरे तो नहीं है, मैंने बस एक दो बार कुछ 20-25 कक्षाएं ली थी, वो भी केवल श्लोक उच्चारण शुद्ध कराने को लेकर थी, बाकी ऐसा कोई विश्लेषण आदि तो कुछ नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैंने आपका एक वीडियो देखा था प्रणिधान वाला, वो बड़ा लंबा 1.5 घंटे चला था। हाँ जी। इस कक्षा से शुरू से पहले, तब आप, अरे इतना टाइम हो गया, तो गीता का समय हो गया। हाँ मैं जी। कभी गीता की भी कक्षा ली हूँ पहले जी। नहीं, वो कुछ और था। जी। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य हाँ जी। आचार्य जी, गीता में जो स्थिर बुद्धि आया है या योग जो है, जी योग का तात्पर्य है समता। जी समता ही स्थिर बुद्धि है, यानी आप किसी भी परिस्थिति में समान रहें। जी लाभ लाभ हो, जया जय हो, जी जय जय हो, पराजय हो, लाभ हो हानि हो, ताप हो या ठंडक हो, उसमें आप समान रह रहे हैं, जी तो वो एक है और समता है। और स्थिर बुद्धि भी वही है जो जो समता में रहता है। हाँ और जी योग का दूसरा तात्पर्य संबंध, तो जिसका भगवान से संबंध हुआ वही योग है। ये दो अर्थ गीता में योग के बताए हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। समत्वम योग उच्यते, ऐसा आता है वहाँ पे। चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं।
तो क्लेशों का प्रकरण चल रहा था। क्लेशों के बारे में बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन क्लेश होते क्या हैं, इनका अलग अलग स्वरूप क्या है, ये बात आज से शुरू होगी। अब हर क्लेश को ध्यान से समझेंगे। मैं आपको पहले कुछ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि ये जो अविद्या का प्रकरण अब शुरू होगा, ये इतना गहरा प्रकरण है कि कई बार बहुत विवेकी व्यक्ति भी, बहुत समझदार जानकार लोग भी इस अविद्या को पढ़ लिए, जानकारी हो गई, सूत्र भी कंठस्थ कर लिया, व्यास भाष्य को अच्छे से पढ़ लिया, चिंतन मनन भी कई बार खूब हो जाता है, लेकिन ये इतना गहरा विषय है, ये अविद्या इतनी गहरी चीज होती है, इतनी खराब चीज है कि जीवन भर साथ नहीं छोड़ती। बहुत विवेकी व्यक्ति, बहुत ऊंचे स्तर के चिंतन मनन करने वाले लोग ही इस पर काम कर पाते हैं अच्छे से। इसलिए सावधानी ये रखनी है कि इस प्रकरण को थोड़ा सावधानी से पढ़ेंगे। है बहुत रोचक, बहुत अच्छा है, बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाएगा और हमें लगेगा कि ये होती है अविद्या, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसे तो ऐसे ही दूर कर लेंगे। लेकिन जितना कहना आसान है, जीवन को हिला डालती है ये अविद्या। अगर एक बार सही से पकड़ में आ जाए, भीतर से इसकी जड़ पकड़ में आ जाए कि काम कैसे करती है, होती किस लेवल पे है। हम बात करेंगे इस पर, भले ही चाहे 4-5 दिन लगें, लेकिन अच्छे से देखेंगे। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आगे कुछ चर्चाएं ऐसी आएंगी आपको लगेगा कि हम तो यहाँ शांति ढूंढने के लिए आए थे कक्षा में, कि कुछ ऐसी बातें होंगी कि जिससे कुछ मन अच्छा हो, ठीक ठाक हो, मन के भीतर जो एक चंचलता भरी पड़ी है, अलग स्थितियां हैं, अवसाद की चीजें हैं, वो हटें। लेकिन जब आगे की चर्चाएं होंगी ना, तो ऐसी चीजें उठानी पड़ेंगी, मुझे आएंगी। मैं क्या उठाऊंगा, व्यास जी ने खुद उठाई हैं, मैं तो बस उन्हें एक्सप्लेन करूंगा सरल भाषा में। तो आपका, कई लोगों का जी खराब हो जाएगा सुन के ही। कुछ लोग भोजन करेंगे ना तो स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए मैं कहूँगा कि जिनको ऐसी बातें सुनने से परहेज है, दिक्कत होती है, तो मैं क्षमा मांगते हुए अभी कहता हूँ कि आप चाहे कक्षा छोड़ दें, लेकिन आपकी स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। पर वही है ना कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं, चीर फाड़ होती है, फोड़ा निकला है, फुंसी निकली है, तो वो मवाद तो देखनी पड़ेगी। भीतर से जो कूड़ा कचरा या गंदगी या खून है, वो सब आएगा, निकलेगा, देखना पड़ेगा, क्या करें, तभी तो ठीक होगा। इसलिए थोड़ा सावधानी से देखेंगे। पहले अवतरणिका यानी भूमिका। भूमिका में कह रहे हैं तत्र अविद्या स्वरूपम उच्यते। तत्र माने वहां पर, यानी ये जो पीछे प्रकरण हमारा क्लेशों का चल रहा था, इन 5 क्लेशों में अब अविद्या स्वरूपम, अविद्या का स्वरूप उच्यते कहा जाता है। अब इन क्लेशों में अविद्या का स्वरूप कहा जाता है, यानी अब इसकी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो वो अविद्या क्या है, तो एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, बहुत बोला जाता है, हम और आप सब लोग भी शायद कभी पढ़े होंगे इसे। तो देखिए 5वां सूत्र, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या। इतना सा सूत्र है, इसी पे हमारा जीवन टिका हुआ है इसी ने तबाह करके रखा हुआ है, और सारे क्लेश यहीं से जुड़े हुए हैं। तो बड़े ध्यान से समझेंगे। पहले मैं अलग अलग कर देता हूँ शब्दों को। अनित्या शुचि दुखानात्मसु, इसके प्रत्येक शब्द को अलग करेंगे। पहला शब्द है अनित्य, लिख लीजिए अनित्य। दूसरा है अशुचि, इन दोनों को मिलाएंगे तो अनित्याशुचि बना यहाँ पे। तो 2 चीजें हो गई, एक तो अनित्य और एक है अशुचि। तीसरा शब्द है दुख, और तीसरा शब्द है अनात्मसु, अनात्मसु या अनात्म कह सकते हैं। फिर आगे देखिए, अगला शब्द है नित्य, आसान है। फिर है शुचि, फिर है सुख, फिर है आत्म, और उसके बाद है ख्याति ही, और अंत में है अविद्या। ख्याति ही और अविद्या को साथ मिलाएंगे, संधि करेंगे तो ख्यातिरविद्या बन जाएगा, विसर्ग संधि है। ख्याति ही अविद्या। अविद्या को समझा रहे हैं कि अविद्या होती क्या है। तो 4 शब्द इधर दिए और 4 शब्द उधर दिए। 4 शब्द कौन से हैं, अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म। और 4 शब्द यहाँ पे हैं, नित्य, शुचि, सुख और आत्म। इनका आपस में संबंध है।
और एक शब्द आया यहाँ पर ख्याति। ख्याति का मतलब होता है ज्ञान, और ये वो वाली ख्याति नहीं है जो पीछे आई थी, विवेक ख्याति, वो नहीं है। ख्याति का मतलब सामान्य रूप से जो ज्ञान होता है, बोध होता है। तो अनित्य में अनित्य को जोड़ेंगे नित्य के साथ। अनित्य में नित्य का ज्ञान होना, ये अविद्या होती है। जो चीजें अनित्य हैं, हमेशा नहीं रहती, उनको नित्य मान लेना। नित्य कहते हैं जो हमेशा रहेंगी, हमेशा से हैं, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी, उनको नित्य कहा जाता है। तो जो व्यक्ति ऐसा, जिसको ख्याति होती है, ज्ञान होता है, यानी उल्टा मान लेता है, वो मान के चलता है, इसको क्या कहेंगे? अविद्या कहेंगे। अगला शब्द अशुचि। अशुचि में शुचि की भावना करना, यानी अशुचि का मतलब, पहले शुचि का मतलब समझ लीजिए। शुचि का मतलब होता है शुद्धता, पवित्रता, और अशुचि का मतलब होता है गंदगी, अपवित्रता। तो अशुचि में शुचि की भावना कर लेना, यानी अपवित्र चीजों को पवित्र मान लेना, ये भी अविद्या होती है। और अगला शब्द है दुख, और आगे है सुख। तो दुख में सुख की भावना करना, यानी दुख में सुख का ज्ञान कर लेना। और इसमें अगला शब्द है अनात्म। अनात्म में, और इधर शब्द है आत्म, तो अनात्म में आत्म का ज्ञान करना, ये भी अविद्या कहलाती है। अनात्म क्या होता है, आत्म क्या होता है, अभी समझेंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक चित्र बनाया है, चित्र से ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इधर देखिए, ये रहा अविद्या का स्वरूप, है ना। ये मैंने चारों शब्द लिख दिए, और चारों शब्दों का सामने एक रिलेशन है, वो भी समझाया है। देखिए, अनित्य में नित्य की भावना करना, अशुचि में शुचि की भावना करना, दुख में सुख की भावना करना, और अनात्म में आत्म की भावना करना, ये अविद्या कहलाती है। और मैंने देखिए तीर के निशान दोनों तरफ बनाए हैं। सूत्र में क्या कहा है? अनित्य में नित्य की भावना करना, शुचि में अशुचि की भावना करना, दुख में सुख की भावना करना, और अनात्म में आत्म की भावना करना। लेकिन इसको विद्वान लोग, समझदार लोग ऐसे भी मानते हैं कि नित्य में अनित्य की भावना करना, ऐसा भी मान लेते हैं, और मानना चाहिए। अशुचि में शुचि की भावना करना, सुख में दुख की, और आत्म में आत्म की भावना करना। इसलिए मैंने तीर के निशान ऐसे बना दिए कि वो कोरिलेशन दोनों तरफ से है, सह संबंध है इनका। कैसे? देखिए, अनित्य का मतलब होता है जो चीजें हमेशा नहीं रहती, आज हैं कल नहीं रहेंगी, जो बनती हैं बिगड़ती हैं, उनको अनित्य बोला जाता है। जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, हमारा घर है, हमारा शरीर है, ये अनित्य चीजें हैं, कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इनको हमेशा नित्य मानते हैं कि ये नित्य रहेंगी। तो ये भी क्या है? अविद्या है, झूठा ज्ञान है। अब एक सावधानी ध्यान में रखेंगे, हमको लगेगा कि अरे हम तो जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम हमारे भीतर यह अविद्या नहीं है। लेकिन अभी पता चल जाएगा 1-2 दिन में कि कितनी अविद्या है हमारे भीतर। अशुचि में क्षमा कीजिए, शुचि में अशुचि की भावना करना, जो वस्तुएं पवित्र हैं उनमें अपवित्रता की भावना करना। अच्छा, ये उल्टा हो गया क्योंकि वहां पर अशुचि था, लेकिन कोई बात नहीं, अशुचि में शुचि कह लीजिए, शुचि में अशुचि कह लीजिए, होती अविद्या ही है वो भी। तो अपवित्र चीजों में भी व्यक्ति पवित्रता मान के चलता है कि देखो ये चीजें कितनी पवित्र हैं, जबकि वास्तव में होती अपवित्र हैं वो, ये भी अविद्या है। और जहाँ दुख होता है उसमें बहुत सुख मानता है, सुख लेता रहता है जीवन भर, जबकि मूल में जाकर के देखें, परिणाम में जाकर के देखें तो हो दुख देने वाली वो चीजें हैं। ये भी अविद्या है। अनात्म में आत्म की भावना करना, आत्म शब्द का मतलब होता है मैं, खुद, मैं जो हूँ, और अनात्म का मतलब होता है जो मैं नहीं हूँ, मुझसे अलग इस संसार की हर चीज अनात्म हो गई। और कितने लोग ऐसे होते हैं, और हम और आप भी ऐसा करते ही हैं, कि जो अनात्म है, जो मैं नहीं हूँ, उनको मैं मान के चलता हूँ। मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो लगा कि मुझे ही हो गया वो सब कुछ। कितने लोग ऐसे होते हैं ना, कि जैसे किसी संबंधी को कुछ हुआ तो चोट उसको लगी है, बेहोश ये हो जाएंगे, दिक्कत उसको हुई है, ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। ये अनात्म में आत्म का ज्ञान कर लेना होता है। समझेंगे इनको विस्तार से और अच्छे से। इसका एक अर्थ और लिया जाता है, आत्म का मतलब तो यहाँ आत्मा से लिया जाता है, यानी चेतन। और अनात्म का मतलब होता है जो आत्मा नहीं है, यानी जड़ है, यानी जड़ में चेतन की भावना कर लेना, ऐसा भी एक अर्थ लिया जाता है, ये भी ठीक है। इस पे तो पूरा संसार ही खड़ा हुआ है हमारा। कितने लोग जड़ को चेतन माने बैठे हैं,
जड़ वस्तुओं को, पत्थरों को, बाकी चीज़ों को कि देखो ये चेतन है, ये मेरे भगवान है, ये मेरे देवता हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पूर्वज हैं। उन्हीं को चेतन माने बैठे रहते हैं। अविद्या है, घोर अविद्या है। और चेतन को कई बार जड़ मान लेते हैं। चेतन के साथ ऐसा बिहेवियर होता है हमारा, ऐसा व्यवहार होता है कि जैसे वो जड़ हो, बिल्कुल जड़ मान के चलते हैं कि ये भला क्या बिगाड़ेगा, अरे ये क्या कर सकता है हमारा। क्योंकि निराकार परमात्मा के साथ हम ऐसा ही व्यवहार करते हैं, जान के भी अनजाने बने रहते हैं कि क्या कर पाएगा, बैठा हुआ है वो तो कहीं एक जगह पे, या नहीं देख पा रहा है। तो खैर अभी हमने मोटा मोटा देखा है, बाकी अविद्या को और समझते हैं। देखिए कहाँ से महर्षि व्यास जी शुरू कर रहे हैं। व्यास भाष्य, अनित्य कार्ये नित्य ख्याति ही। सबसे पहले अनित्य को ही समझाया। सूत्र में अनित्य शब्द आया था ना, देखिए ये रहा शुरू में, ये रहा अनित्य। तो उसी को बता रहे हैं, अनित्य कार्ये नित्य ख्याति ही। अनित्य कार्य में नित्य की ख्याति करना, ख्याति का मतलब ज्ञान करना, ये अविद्या होती है। अब अनित्य कार्य का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो ये कार्य वो कार्य है जिसको हम पीछे देख के आए थे, कार्य कारण संबंध। कार्य का मतलब होता है जो वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उनको कार्य कहा जाता है, और जो उत्पन्न नहीं होती वो कारण होती हैं। जैसे मूल प्रकृति जो होती है वो कारण होता है, वो किसी से नहीं बना, वो उपादान कारण है इस पूरे संसार का, कभी किसी से वो बनता ही नहीं है, हमेशा रहता है, नित्य रहता है। लेकिन उस मूल प्रकृति से जो ये पूरा संसार बना है, ये जो हम पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, अंतरिक्ष, पेड़ पौधे, घर, ये सब कुछ देखते हैं, हमारा शरीर भी, ये सब क्या है, कार्य वस्तुएं हैं, बनी हुई वस्तुएं हैं। और ये सब कैसी होती हैं, अनित्य होती हैं। अनित्य का मतलब हो गया एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगी क्योंकि बनी है तो बिगड़ेंगी भी। तो हम क्या मान के चलते हैं, उनको नित्य मानते हैं, नित्य ख्याति, उनमें नित्य का ज्ञान करते हैं। ख्याति शब्द का मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, ख्याति का मतलब ज्ञान। और ये वो ख्याति नहीं है जो समाधि वाली ख्याति है, यहाँ साधारण रूप से ख्याति का मतलब ज्ञान लेंगे। ऐसा कैसे होता है, तो उदाहरण बता रहे हैं। मैं क्या बताऊंगा, उदाहरण व्यास जी ने खुद ही बता दिए। यहाँ देखिए, तद्यथा, जैसे कि, फॉर एन एग्जाम्पल, ध्रुवा पृथ्वी। पृथ्वी को ध्रुव मानते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे मत संप्रदाय हैं, और कई बार हमारे मन में भी यही रहता है, भले ही हमने पढ़ रखा है शास्त्रों में कि पृथ्वी तो जो है ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी क्योंकि कभी बनी है। लेकिन कितने सारे संप्रदाय ऐसे होते हैं, और कई बार हमारे मन में भी यही भाव आ जाता है कि ये पृथ्वी तो ध्रुवा है, अटल है, नित्य है, हमेशा रहेगी। जो ऐसा बोध मानता है, यानी जिसके भीतर ऐसा ज्ञान भरा हुआ है, वो क्या है, अविद्या है। बार बार समझेंगे, मैं बार बार अविद्या बोलूंगा ताकि ध्यान रहे कि अविद्या है कहाँ तक, कैसे घुसी हुई है हमारे भीतर ये। अच्छा, आपको लगेगा कि हमें तो पता है, हमने तो पढ़ रखा है खूब कि पृथ्वी तो जो है अनित्य है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी। हमने तो साइंस में भी पढ़ा है और वैसे भी शास्त्रों में भी पढ़ा है, बनी है तो बिगड़ेगी भी। लेकिन जब हम घर बनाते हैं, कुछ भी चीज़ बनाते हैं, तो हर चीज़ को बनाने के पीछे एक यही उद्देश्य रहता है हमेशा कि अब तो बस घर बन गया, अब तो लो ये जगह मिल गई, ये प्लॉट खरीद लिया, अब क्या दिक्कत है, ऐसा ही रहता है ना। लेकिन ये भाव बहुत कम विवेकी लोगों के पास रहता है कि ये जो प्लॉट लिया है ये जो भूमि खरीदी है, ये जो पृथ्वी है, ये चली जाएगी या हम चले जाएंगे एक ना एक दिन। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दिन से घर खरीदने का सोच रहा था, किराए पर रहता था, बड़ी मुश्किल से जीवन यापन हो रहा था, कहीं से पैसा इकट्ठा कर करके, जोड़ जोड़ करके ले ले वो घर, और घर लेने के बाद उसकी खुशी ऐसी होती है कि भूल जाता है कि ये अनित्य है। और व्यवहार कैसा रहता है, मकान बनाते हुए भी, मकान खरीदते हुए, लो मकान ले लिया, अब तो लाइफ सेट है, अब तो जीवन बन गया, अब तो धूमधाम से चलेगा जीवन। होता है ऐसा, हम उस अविद्या में भूल जाते हैं कि ये सब चीजें जाने वाली हैं, चली जाएंगी, अनित्य हैं। आगे बताया, ध्रुवा स चंद्र तारका द्यौहु। द्यौ कहते हैं द्युलोक को। द्युलोक जैसे 3 लोक होते हैं ना, द्युलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्ष लोक। पृथ्वीलोक तो यही हो गया जिस पर सब जीव आत्माएं रहती हैं, प्राणी रहते हैं।
अंतरिक्ष लोक वो होता है जिसमें सारे ये उपग्रह, ये ग्रह, पिंड सब गति करते हैं, उसको अंतरिक्ष लोक बोलते हैं। और द्युलोक उनको कहते हैं जो प्रकाश वाले लोक हैं, जिनमें प्रकाश होता है, जो प्रकाशमान करते हैं संसार को, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, नक्षत्र तारे हो गए। तो द्युलोक को ही इन्होंने खोला है सचंद्र तारका, जो चांद तारों सहित हैं, जो चंद्रमा और तारों के सहित हैं। स शब्द लगा हुआ है ना इसमें। तनिक रुकिए। जी, चंद्र तारों सहित जो द्युलोक है ये ध्रुव रहेगा। ध्रुव यानी नित्य रहेगा। ऐसी भी बहुत सारे लोगों की भावनाएं होती हैं भीतर से, क्योंकि जब से बचपन से पैदा हुए तब से तो इनको ऐसे ही देख रहे हैं। सूर्य भी वैसा का वैसा ही है, चंद्रमा भी, तारे भी, ये सब कुछ तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा और यही चलता रहता है। बहुत कम लोग विचारशील होते हैं, विद्यावान होते हैं, जिनका ये हमेशा देख करके, हर दिन के सूर्य को देख करके सोचते हैं कि ढलेगा, ढलते ढलते क्षीणता को प्राप्त होगा और एक ना एक दिन तो ये भी समाप्त होगा, भले ही लाखों वर्षों बाद हो, करोड़ों वर्षों बाद हो, चाहे कितने भी लग जाएं, खरबों वर्ष लगें, लेकिन ये भी अनित्य है, नष्ट तो होगा। हमारी परंपरा तो जो हमारी सनातन की है, हमारी परंपरा में तो इसको अनित्य ही मानते हैं, इन सब लोकों को, लोक लोकांतरों को, पृथ्वी को। लेकिन ऐसे मत संप्रदाय आज भी चलते हैं जिनको ये गोलूपन सिखाया जाता है कि ये नित्य हैं, हमेशा रहेंगे, ना कभी बने हैं ना कभी बिगड़ेंगे, ये ऐसे ही चले आ रहे हैं, ऐसे ही रहेंगे हमेशा। ऐसी अविद्या भर दी जाती है बचपन से ही ऐसे लोगों में। ऐसे सच में ऐसे कई सारे संप्रदाय हैं हमारे यहाँ पे, इसी लोक में हैं, इसी पृथ्वी लोक पर चलते हैं। तो ऋषियों की दृष्टि तो सबके लिए होती है, उन्होंने केवल भारत वालों के लिए, सनातन वालों के लिए थोड़ी बोला है ये। तो अविद्या तो सबकी है, हमारी भी हो सकती है यदि हम भी ऐसा मानते हैं तो। इसलिए जब भी सूर्य, चंद्रमा आदि इन द्युलोकों को देखें तो मन में भावना हमेशा रहे, अनित्य पदार्थ हैं, नष्ट होने वाले हैं, हमेशा कुछ नहीं रहने वाला। तो ये विद्या बनी रहेगी, अविद्या का नाश होता रहेगा और आगे हम गति करते रहेंगे। आगे और बताया इस अनित्य को कि अनित्य में नित्य की भावना कैसे होती है। एक एग्जाम्पल और दिया, अमृता दिवौकस इति। अमृता, अमृत हैं, यानी मरते नहीं हैं कभी भी। कौन? दिवौकस। दिवौकस कहते हैं देवताओं को, देवगणों को। ये दिवौकस शब्द कैसे बनता है तो देखिए, दिव जमा ओकस, लिख लीजिए। दिव जमा ओकस को मिलके बना दिवौकस। देव का मतलब होता है वही द्युलोक जो हैं, यानी अच्छे लोक जो हैं, प्रकाश वाले जो लोक हैं। ओकस का मतलब होता है घर, निवास स्थान, यानी द्युलोक जिनका, या ये जो ऐसे अच्छे ग्रह हैं, उत्तम ग्रह हैं, वो जिनका घर हैं, उनको कहते हैं देवता। या पीछे भी जो हमने देखा था वैसे देवता मान ले, जो अच्छे स्थानों पर रहते हैं, जो बहुत स्वर्ग वाले स्थान पर रहते हैं, जहाँ सुख ही सुख है, ऐसा भी कह सकते हैं इसको। तो कुल मिलाकर देवता गण हैं। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि देवता जो होते हैं वो अमर होते हैं, हमारा भी मानना है। और कितने लोग तो इसी भ्रम में जी रहे हैं कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं, श्री कृष्ण जी आज भी जिंदा हैं, क्योंकि वो देवता थे, देव तुल्य व्यक्ति थे, बहुत ऊंचे उनके दिव्य गुण से युक्त महान आत्माएं थीं वो। और आज भी मान के चलते हैं कि वो अमर हैं, अमृत हैं। ये अविद्या है। मैं नहीं कह रहा, कभी आप मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे, तलवार निकाल लें, म्यान में रख लीजिए तलवार बाद में निकाल लीजिएगा, लेकिन व्यास जी कह रहे हैं ये देवता जितने भी हैं ना, अमृत हैं। अगर कोई ऐसा मानता है कि ये मरते नहीं हैं, अमर हैं, अविद्या है ये। और पीछे जो हमने देव शब्द देखा था, देवानाम विदेहानाम या विदेहानाम देवानाम, जो विदेह लोग योगी होते हैं, भव प्रत्यय समाधि वाले जो योगी होते हैं, असंप्रज्ञात समाधि वाले विदेह देव होते हैं, पढ़ा था ना हमने पिछले पाद में। तो वो भी तो लौट के आते हैं सामान्य स्थितियों में, समाधि से जब वो हट के व्युत्थान काल में आते हैं तो उनकी भी स्थितियां फिर से मनुष्यों जैसी हो जाती हैं, वो भी अमर नहीं होते। कोई ये सोच ले कि वो तो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त देव हैं, भव प्रत्यय देव जो हैं, वो विदेह देव देखे थे ना हमने पीछे। तो वो भी अमर होते हैं, वो भी कभी नहीं मरेंगे, अब तो वो देव हो गए, मृत्यु थोड़ी होगी।
क्योंकि अमर शब्द का मतलब हम ये समझ लेते हैं कि हम मरेंगे नहीं कभी भी। तो ऐसा नहीं है, ये अविद्या है। चाहे कितने भी ऊंचे स्तर के देव हों, विद्वान हों, बड़े से बड़े महात्मा हों, योगी हों, देवतुल्य किसी भी ऊंचे लोकों में निवास करने वाले बड़े से बड़े देव हों, यदि हम उनको अमर मानने लगे हैं तो ये हमारे भीतर की अविद्या है। मरते सब हैं जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। श्री कृष्ण जी खुद कह के गए हैं गीता में, और उन्हीं कृष्ण जी को मानने वाले उन्हीं को अमर बनाए पड़े हैं आज तक। वो खुद कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, ध्रुव है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म हो चुका, कहानी खत्म। खुद कह के गए हैं। और वही गीता पढ़ने वाले कृष्ण जी को क्या कहते हैं कि कृष्ण जी तो अमर हैं, जबकि जन्म तो उनका भी हुआ था, देव हैं वो, तो उनकी भी मृत्यु हुई है। और हमने तो पढ़ा भी है इतिहास में, महाभारत में, कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। वानप्रस्थ में जब वो थे तो बहेलिये के द्वारा बाण मारने से उनकी मृत्यु हो गई थी। गलती से लगा, जैसे भी लगा, जैसा हमने इतिहास में पढ़ा है। खैर वो एक अलग बात है। लेकिन यदि ऐसा हम इन सब चीज़ों को ध्रुव मानते हैं, नित्य मानते हैं, तो ये हमारे भीतर की अविद्या है। अब उल्टा कर लें। उल्टा कैसे कर लें? तो वो जो चित्र में दिखाया था ये वाला, अभी तक हमने क्या देखा? अनित्य को नित्य मान लेना कि हमेशा रहेंगे, अविद्या है। अब उल्टा कर लीजिए, नित्य को अनित्य मानना। जो वस्तुएं नित्य हैं, नित्य कौन पदार्थ हैं? 3 पदार्थ नित्य हैं। परमात्मा नित्य हैं, सदैव से हैं, सदैव रहेंगे, कभी मृत्यु नहीं होती परमात्मा की। लेकिन कितने लोग तो मार देते हैं परमात्मा को, कितनी बार जन्म दिलवा देते हैं, मार देते हैं। तो ऐसा जो परमात्मा नित्य है, हमेशा रहने वाला है, उसको वैसा ही मानना, ये तो विद्या हो गई। लेकिन उसको अनित्य मान लेना कि आज है कल नहीं रहेगा, तब था जी अब तो मृत्यु हो गई होगी, अब तो पता नहीं कहाँ होगा ये अविद्या है। दूसरा नित्य पदार्थ है प्रकृति, मूल प्रकृति, जिससे समस्त संसार बना है। तो कोई सोचे कि संसार बन गया, संसार खत्म हो गया तो प्रकृति भी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। संसार खत्म होता है लेकिन फिर से मूल प्रकृति में जाके ही विलीन हो जाता है, अपने रॉ मटेरियल फॉर्म में जाकर के फिर से मिल जाता है, वो प्रविलीन हो जाता है। नित्य है, अनित्य नहीं होती वो प्रकृति। ये जो संसार बाहर से दिखता है ये तो अनित्य है, ये तो समाप्त होने वाला है, लेकिन मूल प्रकृति तो सदैव से है, रहेगी। अगर कोई उसको गलत मानता है, उल्टा मानता है, अविद्या है वो। और तीसरा क्या है? तीसरा है जीवात्मा। जीवात्मा कैसा है? नित्य है, हमेशा रहने वाला है। कितने लोग तो बोतल में बंद करके मार देते हैं। हाँ, ऐसे भी संप्रदाय है कि लो आत्मा को खत्म ही कर दिया हमने। ये दुखी कर रही थी ना आपको, पीपल वाली आत्मा, ये वाली आत्मा तुम्हारे पिताजी की, तुम्हारे पूर्वजों की, उसका लफड़ा ही खत्म कर दिया अब नहीं करेगी। तो कितने लोग नित्य आत्मा को खत्म करने पे तुले हुए हैं। श्री कृष्ण जी तो कई बार कह चुके हैं ना गीता में, नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि इत्यादि, आप जानते हैं कि आत्मा को तो कोई खत्म कर भी नहीं सकता, नित्य है, हमेशा रहने वाला है, ध्रुव है, अटल है, अमर है। तो इन 3 नित्य पदार्थों को अगर कोई अनित्य मानता है, अविद्या है उसके भीतर। तो पहली बात हो गई यहाँ पर हमारी, पहला शब्द हो गया जो सूत्र में था, अनित्य को नित्य जानना, ख्याति करना, ये अविद्या है। अच्छा, समय तो हो गया, तो बाकी को कल देख लेंगे। और मैं फिर कहूँगा कि ये जो आगे का प्रकरण है इसके लिए आप सावधान होके आइएगा, यदि, क्योंकि कुछ खराब चीज़ें होंगी कक्षा में कल तो आपका स्वाद बिगड़ सकता है कल, इसलिए तो सावधान रहिएगा आज का विषय तो इतना ही रखते हैं, आप विचार करते रहिए, बहुत गहरा रोचक विषय है, बात करते रहेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।